चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सभी को, जय हिंद, गुड इवनिंग, नमस्कार। चलो स्टार्ट करें। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से प्रदेश का कौन सा जनपद उत्तराखंड, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। उत्तराखंड, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है, ये आपका कौन सा जनपद है। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। ये आपका है सहारनपुर, सी नंबर आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि क्षेत्रफल के घटते क्रम में सही विकल्प का चयन कीजिए। चलिए यहाँ पर आपको बताना है क्षेत्रफल के घटते क्रम में सही विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर आपका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका बी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, फिर आपका उत्तर प्रदेश, अर्थात यूपी का कौन सा स्थान आता है, चौथा स्थान। इस प्रकार से ऑप्शन राइट आपका बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें आपसे कि लखनऊ की सीमा किसे स्पर्श नहीं करती है। 3 का जवाब दीजिए कि लखनऊ की सीमा किसे स्पर्श नहीं करती है। तो यहाँ पर 3 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा सी नंबर, जिसका जवाब सी आ रहा है, बिल्कुल सही है। बलिया है जो कि आपकी लखनऊ की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पश्चिम में कौन सी नदी काफ़ी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है। तो ये पश्चिम में है जो कि कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक सीमा निर्धारित करती है। ये नदी आपकी कौन सी है। तो याद रखिए ये आपकी पश्चिम में यमुना नदी है। ठीक है, यमुना नदी है जो पश्चिम साइड में काफ़ी हद तक सीमा आपकी निर्धारण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5वां नंबर है कि उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। 5 का जवाब दीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर याद रखिए भाबर क्षेत्र में आपकी ककरीली और पथरीली होती है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर आपसे कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है। भाई सबसे कम वर्षा आपसे पूछा गया है, तो बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। सबसे कम आपके कहाँ होती है, आपके मथुरा में होती है। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्न जिलों का उत्तर से दक्षिण सही अनुक्रम बताइए। उत्तर से दक्षिण पूछा है, तो इसका मतलब उत्तर से दक्षिण में आपको देखा जाए तो सिद्धार्थ नगर, फिर आपका संत कबीर नगर, फिर अम्बेडकर नगर, फिर संत रविदास नगर, ये आपका उत्तर से कह सकते हैं दक्षिण से सही क्रम आपका हो जाएगा। 7 का ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्न नगरों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही घटता क्रम बताइए। यहाँ पर जो आपके नगर हैं इनको क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो सही घटता क्रम आपका कौन सा बन जाएगा। और डायरेक्ट बिल्कुल फैक्ट पूछे जाते हैं ऐसे ही क्वेश्चन। तो 8 का यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका डी, वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, फिर आपकी भदोही। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा कौन सा, सी नंबर आपका सही हो जाएगा, सॉरी डी नंबर आपका सही हो जाएगा, 8 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं सॉरी कि प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है। 9 का जवाब दीजिए कि प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन राइट आपका डी, गोरखपुर में होती है। ठीक है, गोरखपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर आपसे निम्न में कौन क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम की दृष्टि से सही है। बढ़ते क्रम की दृष्टि से सही है, 10 का जवाब देना यहाँ पर। और 10 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर आपका गौतम बुद्ध नगर, फिर बाराबंकी, फिर मिर्ज़ापुर, फिर आपका सोनभद्र। सही जवाब आपका सी हो जाएगा, गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्ज़ापुर और आपका यहाँ पर सोनभद्र। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पर कि सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है। तो सोनभद्र जिले को स्पर्श कौन कौन करते हैं भाई, आप सबको पता होगा कि सोनभद्र जिले को 4 राज्यों की सीमाएं आपकी स्पर्श करती हैं। ऑप्शन राइट आपका सी सही हो जाएगा, 4 राज्यों की सीमा स्पर्श करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का कौन क्षेत्र आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलियों से निर्मित है। तो आद्यकाल की जो प्राचीनतम शैलियों से निर्मित है ये उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र है। 12 का सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, ये है आपका बुंदेलखंड। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, बुंदेलखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है। उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है, आपको बताना है, यहाँ पर जवाब दीजिए। तो देखिए राजस्थान से लगती है, हरियाणा से लगती है, लेकिन पंजाब से नहीं लगती है। ऑप्शन राइट आपका बी सही हो जाएगा, पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा का जो क्षेत्र है, क्षेत्र आपको बताना है। तो ये आपका कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, तो आपका कह सकते हैं ये आपका हो जाएगा तराई क्षेत्र। ठीक है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, तराई क्षेत्र जो आपका है। अर्थात कह सकते हैं कि जो आपके पूरब साइड में आपकी यूपी पूरे जैसे वो बलिया वगैरह है तो उसी साइड में आपका तराई है, तो आपका ए नंबर तराई क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है कि निम्न से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला बताइए। तो यहाँ पर देख सकते हैं सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला आपका जिला कौन सा है।
तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर लखीमपुर खीरी। ठीक है, लखीमपुर खीरी का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। ठीक है, अगला है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में स्थान कौन सा है। तो आपका हमने अभी बताया था कि उत्तर प्रदेश का जो स्थान आता है वो आपका चतुर्थ स्थान आता है। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, चतुर्थ स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्न से किस जिले को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके 7 जिले हैं जो आपका इंटरनेशनल सीमा अर्थात आपके नेपाल से जुड़े हुए हैं। तो इनमें से कौन सा जिला नेपाल से नहीं जुड़ा है। 17 का ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, बस्ती, ये आपका नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, डी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला है निम्न जिलों में क्षेत्रफल में सबसे छोटा आपका कौन सा है। तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन के अनुसार बताना है सबसे छोटा आपका कौन सा है 18 में। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो क्षेत्र में सबसे छोटा हो जाएगा आपका वाराणसी हो जाएगा, ए नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना है। तो उत्तर प्रदेश का देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग आपका कितना है, ये आपका 7.3% है। ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न से किस देश की सीमा उत्तर प्रदेश से मिलती है। किस देश की सीमा उत्तर प्रदेश से मिलती है। याद रखिए नेपाल देश की सीमा आपको मिलती है। ठीक है, किसकी, नेपाल की सीमा आपकी यूपी से मिलती है। अगला क्वेश्चन है निम्न से किसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अर्थात एनसीआर के 32वें और उत्तर प्रदेश के 8वें जिले के रूप में शामिल किया गया। 21 का ऑप्शन राइट आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पर जवाब हो जाएगा ये नंबर, शामली को शामिल किया गया है 8वें जिले के रूप में जो कि एनसीआर में। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है कि उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से मिलती है। उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से मिलती है। तो भाई भारत के कितने राज्य, ये आपके हो जाएंगे ऑप्शन आपका डी, 9 राज्यों से मिलती है। याद रखिए जब ऐसा कोई ऑप्शन आए तो उसका जवाब आपका 9 ही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न से किस जिले की सीमा नेपाल से लगती है। किस जिले की सीमा नेपाल से लगती है। यहाँ पर आपका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, महाराजगंज। ठीक है, यह आपके नेपाल के पूर्वी एरिया से स्पर्श करता है, महाराजगंज। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न से कौन जिला बुंदेलखंड का क्षेत्र है। निम्न से कौन जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का है। तो देख सकते हैं बिल्कुल अपडेटेड क्वेश्चन आपके हैं, यहाँ पर पूछा भी गया आपका 2019 में। तो आपके यहाँ पर कौन सा जवाब हो जाएगा, 24 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा, सी नंबर। ये है आपका जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है, महोबा है। ठीक है ना, और कह सकते हैं कि आपको PDF भी साथ में मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए अब आपका अगला चैप्टर यहाँ पर शुरू हो चुका है। ठीक है, जो कि आपके उत्तर प्रदेश की मिट्टी, कृषि, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते रहते हैं। तो यहाँ पर आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई। चलिए जवाब दीजिए, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई। चलिए बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन राइट आपका 1 का हो जाएगा डी, 18 जून 2001 से आपकी प्रारंभ की गई थी। ठीक है, 1 का डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्वप्रथम उत्पादक आपका है। तो सर्वप्रथम उत्पादक आपका जो है वो आपका देख सकते हैं किसका है, गेहूं का है। ऑप्शन राइट आपका डी सही हो जाएगा। अगला है भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो भारतवर्ष में प्रथम कृषि विद्यालय की स्थापना जो की गई थी वो आपकी की गई थी आपकी पंतनगर में। याद रखिएगा आपका डी नंबर हो जाएगा, पंतनगर में की गई थी। अगला है कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है। जवाब दीजिए, उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल आपकी कौन सी, यहाँ पर आपकी गेहूं हो जाएगी। हाँ, अगर कह सकते हैं कि ये पूछा जाए कि व्यापारिक दृष्टि से तो आपकी वो गन्ना हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि लाल मिट्टी पाई जाती है। लाल मिट्टी पाई जाती है कहाँ पर पाई जाती है। 5 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, एटा और मैनपुरी। 5 का ऑप्शन आपका भाई डी हो जाएगा, यहाँ पर मिर्जापुर और झांसी में हो जाएगा। ठीक है, इसका आपका भाई 5 का डी हो जाएगा, मिर्जापुर और आपके कौन से झांसी क्षेत्र में आपकी लाल मिट्टी पाई जाती है। जैसे आप झांसी में एंट्री करते हैं तो आपको लाल मिट्टी देखने को मिलती है। अगला है उत्तर प्रदेश में सशस्त्र जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है। 6 का जवाब क्या हो जाएगा, तो 6 का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, आपके 9 हैं। कितने क्षेत्र हैं, 9 क्षेत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त आपका ये फसल चक्र है, अर्थात 7 का जवाब हो जाएगा, धान, मक्का, गेहूं। ऑप्शन राइट आपका ए सही हो जाएगा, ये आपके पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, धान, मक्का, गेहूं। अगला है उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना हुई थी। तो कहाँ पर हुई थी भाई, 8 का जवाब दीजिए। तो उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना, समिति मतलब आपका संघ हो जाएगा, तो इसके अनुसार आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, लखनऊ में हुई थी। ठीक है, और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश में विक्रय अधिशेष अधिकतम है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि विक्रय अधिशेष जो आपका है सबसे ज़्यादा वो आपका किसका है, तो आपके गेहूं का है। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, गेहूं का हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है
कि उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्न फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है। तो सबसे कम अवधि जो आपकी है वो किसकी है भाई, 10 का जवाब दीजिए। तो याद रखिए 10 का जवाब हो जाएगा डी नंबर आपकी मूंग। मूंग बहुत ही कम समय में आपकी उत्पादित हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है। तो भाई बताइए उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक किसका है। याद रखिएगा आपका सबसे ज़्यादा आपका गेहूं, फिर गन्ना, फिर आपका आलू हो जाएगा। 11 का ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत में उत्तर प्रदेश जिनके उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है वे आपके कौन है। तो प्रथम स्थान की अगर बात करा है तो यहाँ पर आपका जो 12 का सही जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा गेहूं, फिर इसके बाद आपका गन्ना हो जाएगा। तो ऑप्शन राइट आपका बी सही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि प्रदेश में पान उत्पादन के लिए कौन सा जिला विशेष रूप से प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर आपसे पान उत्पादन के लिए पूछा है। तो 13 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। जो ये महोबा है तो महोबा आपके पान उत्पादन के लिए आपका विशेष रूप से आपका प्रसिद्ध है। ठीक है, डी नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश किस उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक है। देख सकते हैं किस उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक है, और सॉरी नहीं है, यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा है नहीं है। तो भाई ऐसे पॉइंट आपको ध्यान दिया करना, जैसे अभी देखो गलती होने जा रही थी। तो 14 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा डी। फूलों का उत्पादन नहीं करता है आपका जो उत्तर प्रदेश है। ठीक है, मतलब करता है बिल्कुल थोड़ा बहुत करता है, लेकिन गेहूँ, आलू, गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्रदेश में अवनालिका अपर्दन से सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन सा है। तो अवनालिका अपर्दन क्या होती है कि मिट्टी के क्षरण से कटाव बहुत ज़्यादा होता है, और ये एरिया जो आपका है चंबल घाटी एरिया है, और चंबल घाटी एरिया वाला जो क्षेत्र आपका है वो आपका इटावा क्षेत्र है। ठीक है, तो आपको पता है कि जो आपकी चंबल आपकी नदी आती है वो इटावा के पास आके मिलती है, तो आपका एरिया कौन सा हो जाएगा, इटावा हो जाएगा, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना आपकी हुई थी। तो यहाँ पर 16 का सही आपका क्या हो जाएगा, वही क्वेश्चन आपका फिर से आया है, तो आपका लखनऊ हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्रदेश में वायु मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है। यहाँ पर वायु अपरदन पूछा है, और वायु अपरदन जो क्षेत्र होगा वो आपका राजस्थान लगभग एरिया होगा, और राजस्थान एरिया जो आपका होगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, तो आपका ये पश्चिमी एरिया, आपकी यूपी का पश्चिमी एरिया हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न से उत्तर प्रदेश किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है, किस फसल का उत्पादक नहीं है। तो 18 का सही जवाब आपका कौन सा हो जाएगा। तो देख सकते हैं आलू भी है, गन्ना भी है, गेहूं है, लेकिन चावल आपका नहीं है। ऑप्शन राइट आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि उत्तर प्रदेश निम्न से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है। तो सबसे बड़ा उत्पादक जो आपका है तो वहाँ पर देखते हैं आपका कह सकते हैं गन्ना का है, फिर इसके बाद आपका किसका है, आलू का है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जवाब आपका फर्स्ट और थर्ड हो जाएगा, जिसके अनुसार से आंसर आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर नहीं है। देख सकते हैं प्रथम स्थान पर नहीं है, इस चीज़ को गौर किया करिए, लास्ट में नहीं शब्द जोड़ देता है कंफ्यूज करने के लिए। तो 20 का ऑप्शन देख सकते हैं गेहूं भी होता है, दूध भी होता है, आंवला भी होता है, लेकिन चावल आपका उत्तर प्रदेश में नहीं होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश को कितने सशस्त्र जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। रिपीटेड क्वेश्चन आपका फिर से मिल गया। तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, आपके 9 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपसे कह रहा है कि प्रदेश को कुल कितने पारिस्थितिकी क्षेत्रों में बांटा गया है। तो प्रदेश को कुल कितने पारिस्थितिकी क्षेत्रों में बांटा गया है, ये बांटा गया आपके 20 क्षेत्रों में। याद रखिएगा, रट लीजिए क्वेश्चन। ठीक है, 20 क्षेत्रों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है। भारत में उत्तर प्रदेश जो अग्रणी उत्पादक है वो किसका उत्पादक है। 23 का जवाब क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर 23 का ऑप्शन राइट आपका फर्स्ट हो जाएगा। ऑप्शन के अनुसार आपका दूध का उत्पादन आपका करता है। ठीक है, आपका उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तर प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल, यहाँ पर नकदी फसल की बात किया है, तो भाई नकदी फसल क्या हो जाएगी, जवाब दीजिए यहाँ पर। चलिए यहाँ पर 24 का सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, गन्ना, जो कि हमने बताया था नकदी के हिसाब से आपका गन्ना हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश का प्रमुख वाणिज्यिक फसल, वाणिज्यिक मतलब वही व्यापारिक होता है, और व्यापारिक जो कि प्रमुख बोला है, और प्रमुख का जवाब भी आपका ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, गन्ना ही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न से किस दलहन फसल का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है, अर्थात कौन सी दाल है जिसकी ज़्यादा मात्रा में बुआई होती है। यहाँ पर 26 का जवाब क्या हो जाएगा, तो 26 का ऑप्शन डी हो जाएगा, चना। ठीक है, चना आपका काफ़ी होता है आपके उत्तर प्रदेश में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि गेहूं के अधिकतम उत्पादन वाला राज्य कौन सा है। गेहूं के अधिकतम उत्पादन वाला राज्य कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर 27 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। गेहूं का उत्पादन आपके कहाँ पर होता है, उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक है, याद रखिए उत्तर प्रदेश में होता है, जो कि क्षेत्रफल के हिसाब में देखा जाए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है। तो कृषि श्रम उत्पादकता जो सर्वाधिक है वो आपके किस क्षेत्र की है। 28 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। और याद रखिएगा हरित क्रांति जो आपकी आई थी वो आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही सर्वप्रथम आपकी आई थी। ठीक है, डी नंबर आपका सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किन्हें कहा जाता है? उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किन्हें कहा जाता है? 29 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा 1 हेक्टेयर से कम भूमि वालों को सीमांत कृषक कहा जाता है। 29 का ऑप्शन राइट आपका बी सही हो जाएगा। अगला है कि उस जनपद को चिन्हित कीजिए जिनमें जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है। तो जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक आपका नहीं है कहाँ पर? तो यहाँ पर 30 का सही जवाब का क्या हो जाएगा? ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, आपका झांसी। ठीक है, कहाँ पर? झांसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है। खरीफ की फसल की जो बुआई होती है तो भाई ये मानसूनी फसल होती है खरीफ, और मानसूनी मतलब आपका मई जून के हिसाब से होगा। तो 31 में यहाँ पर देखते हैं कि और भी आपके ऑप्शन यहाँ पर होंगे। यहाँ पर देख सकते हैं जो ऑप्शन आपका यहाँ पर दिया गया है 31 का कौन सा? सी नंबर। यहाँ पर जून जुलाई के समय आपका होता है। ठीक है, सी नंबर आपका सही हो जाएगा, ये आपके खरीफ की फसल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वो आपका कौन सा है? तो 32 का ऑप्शन बताइए कौन सा हो जाएगा? तो अभी बताया था कि हमने खाद्यान्न का फसल सर्वाधिक आपका करता है। उत्तर प्रदेश खाद्यान्न फसल का सर्वाधिक उत्पादन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? आंवले का सर्वाधिक उत्पादन आपका कौन करता है? बिल्कुल सही जवाब आ रहा है यहाँ पर आपका जो प्रतापगढ़ है। ठीक है, प्रतापगढ़ जो है वो आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला आपका जिला है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई थी। तो उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू की गई थी? यहाँ पर 34 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 34 का ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, 1992। ठीक है, डी नंबर आपका सही हो जाएगा, 1992। आप लोग जवाब देते चलिए भाई, हम स्पीड में रहेंगे क्योंकि क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही है। उत्तर प्रदेश निम्न में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? तो भाई किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? 35 का सही जवाब आपका डी हो जाएगा, ये तंबाकू के लिए। ठीक है, तो डी नंबर आपका हो जाएगा। देश में सबसे बड़ा उत्पादक पूछा गया है, किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? तो यह उत्तर प्रदेश निम्न से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? तो यहाँ पर कह सकते हैं भाई इसका तंबाकू जवाब नहीं होना चाहिए था। यहाँ पर आपका क्वेश्चन कुछ हिसाब से है, तो यहाँ पर कह सकते हैं आलू कह सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर वाणिज्यिक फसल के हिसाब से बोलता तो हम लोग कह सकते हैं कि आपका इसको वाणिज्यिक में गन्ना लगा देते हैं। तो थोड़ा सा ये क्लियर कर लीजिएगा 35 वाला नंबर। ठीक है, वैसे आपका इसका जवाब जो आपका दिया है, ठीक है, वो आपका तंबाकू दिया गया है। ठीक है, तो होना वैसे आपका आलू चाहिए था। देख लीजिएगा, आप लोग सर्च कर लीजिए। सॉरी, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिया गया कुछ दूसरी हिसाब से है। 35 नंबर, 35 का जो आपका जवाब है वो आपका है डी नंबर। यहाँ पर भाई कौन सा 1 है और इसके बाद 3 है। बिल्कुल सही है भाई, यहाँ पर हम लोग कन्फ्यूज हो रहे थे। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपका अलग दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, तो बिल्कुल सही जवाब आपका कौन हो जाएगा? 1 और 3 हो जाएगा। ठीक है, कोई जरूर नहीं है। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कि राज्य में संतरे की पैदावार वाला प्रमुख जिला कौन है? राज्य में संतरे के पैदावार वाला प्रमुख जिला कौन सा है? तो 36 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, सहारनपुर। याद रखिए, सी नंबर सहारनपुर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि प्रदेश के तराई क्षेत्र अर्थात विशेष करके सिद्धार्थनगर में उगाए जाने वाले सुगंधित चावल की किस्म कौन सी है? तो यहाँ पर ये 2019 में आपको क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर। ठीक है ना, तो यहाँ पर बताइए कौन सा आपका हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन आपका है। यहाँ पर आपका जवाब सही हो जाएगा आपका यहाँ पर डी नंबर, काला नमक। ठीक है, कौन सा आपका है? तो यहाँ पर काला नमक है, जो कि आपके जो प्रदेश के तराई क्षेत्र में आपका सर्वाधिक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, और यहाँ पर इसका PDF आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आपको जो दिया गया है आपके कह सकते हैं नदी वगैरह से है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की नदियों से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि निम्न से किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में जो प्रयुक्त किया गया है वो किया गया है आपकी गंगा नदी को। ठीक है, जो कि आपकी इलाहाबाद से हल्दिया तक आपका ये जाता है वाटर हाईवे 1। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? 2 का जवाब दीजिए। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? देखिए, हमने ऑलरेडी इतने हमने चैप्टर करवा रखे हैं कि ये सब चीज़ें आपने पढ़ा होगा, लेकिन रिवीजन के तौर पर हम आपको यहाँ पर मास्टर वीडियो दे रहे हैं। ठीक है ना, वैसे आपने पढ़ लिया हो, सब कुछ पढ़ लिया हो, क्योंकि हमने यहाँ पर कम से कम 2-3 बार वीडियो बना चुके हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका जो 2 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा, शारदा नहर है। ठीक है, शारदा नहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे निम्न से कौन उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? पेयजल परियोजना आपकी कौन सी है? तो याद रखिए, पेयजल परियोजना उत्तर प्रदेश की जो है वो आपकी है गोकुल बैराज परियोजना। ठीक है, सी नंबर आपका हो जाएगा, गोकुल बैराज परियोजना है, सी नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया? तो केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? 4 का सही जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर 4 का ऑप्शन राइट आपका ये हो जाएगा, गंगा नदी को। ठीक है, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? 5 का जवाब दीजिए यहाँ पर। तो 5 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, हथनी कुंड परियोजना आपके कहाँ पर है? आपकी यमुना नदी पर है। ठीक है, यमुना नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन
कि माता टीला परियोजना जो आपकी है वो आपकी किस नदी पर है? तो माता टीला परियोजना आपकी कहाँ पर है? आपका 6 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा ए नंबर, आपकी बेतवा नदी पर। ठीक है, बेतवा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर आपसे कि निम्न से कौन सुमेलित नहीं है? निम्न से कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पर देख सकते हैं राजघाट जो आपके हैं वो आपका कह सकते हैं राजघाट आपके भाई यहाँ पर यमुना नदी में आपका यहाँ पर नहीं है। ठीक है, ये आपका राजघाट बेतवा नदी में यहाँ पर इसमें नहीं है। और रानी लक्ष्मीबाई आपके बेतवा में है, रिहंद आपका रिहंद में है, माता टीला आपका बेतवा में है। तो यहाँ पर राजघाट भाई आपकी यमुना नदी में नहीं है। इस प्रकार से आपका फर्स्ट गलत हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो बिठूर कह रहा है आपसे गंगा नदी के किनारे, गोरखपुर आपसे राप्ती नदी के किनारे, और यहाँ पर 8 का जो जवाब हो जाएगा कौन? जौनपुर। जौनपुर आपका कह सकते हैं आपके सही नदी के किनारे आपका नहीं बसा है, ये गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, जौनपुर। तो इस प्रकार से यहाँ पर सी नंबर आपका गलत हो जाएगा, 8 का सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि राजघाट बांध एवं नहर परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के बराबर बराबर सहयोग वाली संयुक्त परियोजना है जो बनाई जा रही है। तो भाई ये राजघाट जो बनाई जा रही है किस पर बनाई जा रही है? तो अभी हमने आपको बताया था कि आपकी बेतवा नदी पर आपका बना हुआ है। ठीक है ना, जो अभी आपका पॉइंट आया था सही मिलान में, तो आपका सी नंबर आपका बेतवा नदी पर आपका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है निम्न से कौन सा बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है? तो भाई बेतवा नदी पर आपका जो बनाया गया है बांध कौन सा बनाया गया है? तो अभी आंसर आपका देखा था राजघाट बांध। ठीक है, राजघाट बांध ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल्लर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? फुल्लर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? 12 का सही जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो याद रखिएगा 12 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। यह आपके उत्तर प्रदेश में है, पीलीभीत है। पीलीभीत में अर्थात कह सकते हैं उसी झील से आपकी गोमती नदी आपकी निकल के आती है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, परीक्षा बांध किस नदी पर अवस्थित है? 13 का जवाब दीजिए, परीक्षा बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो यहाँ पर 13 का ऑप्शन राइट आपका फर्स्ट हो जाएगा, आपके बेतवा नदी पर है। ठीक है, बेतवा नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 110 मीटर ऊंचा बिहार जलप्रपात प्रदेश की किस नदी पर बना है? तो बिहार जलप्रपात जो बना है 110 मीटर, ये आपके कहाँ पर बना है? तो आपकी ये टोंस नदी पर है। ऑप्शन राइट आपका भी हो जाएगा, टोंस नदी पर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? 15 का जवाब दीजिए यहाँ पर। याद रखिएगा सबसे ऊंचा आपका बांध है राम गंगा बांध। ठीक है, ऑप्शन आपका 15 का यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे, निम्न से किस नदी का तटवर्ती क्षेत्र अवनालिका क्षरण के लिए प्रसिद्ध है? तो अभी हमने बताया था कि कौन सी नदी है, जो आपका घाटी चंबल घाटी हमने बताया था ना। 16 का ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। चंबल घेट जो क्षेत्र है ये नदी अवनालिका के लिए काफ़ी आपका प्रसिद्ध है, अर्थात कह सकते हैं काफ़ी यहाँ पर नदी मतलब मृदा अपर्दन होती रहती है। ठीक है, अगला है कि निम्न से कौन सी नदी ब्रह्मा घाट नामक स्थान पर कर्नाली नदी से मिलती है और घाघरा नदी बन जाती है? तो ब्रह्मा नदी नामक स्थान पर निकलती है और काली नदी से मिल जाती है, ये आपकी कौन सी नदी है? यहाँ पर 17 का देखना है ऑप्शन क्या क्या दिए हैं। तो 17 में यहाँ पर ऑप्शन आपका जो दिए हैं ऑप्शन आपका बी हो जाएगी। ये आपकी जो है वो आपकी शारदा नहर है। ठीक है, कौन सी है? शारदा नहर है, याद रखिएगा। ठीक है, यही आपकी कर्नाली नदी से मिलती है और घाघरा नदी बन जाती है। कौन सी? आपकी शारदा नहर, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्न से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? 18 जवाब दीजिए भाई। तो गोरखपुर आपका किस नदी पर है? तो अभी हमने बताया था ये राप्ती नदी किनारे बसा है, याद रखिएगा राप्ती नदी किनारे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न से कौन नदी उत्तर दिशा में नहीं बहती है? उत्तर दिशा में नहीं बहती है, 19 का जवाब दीजिए। तो भाई यहाँ पर उत्तर दिशा में नहीं बहती है, तो चंबल है, केन है, बेतवा है, आपकी गंडक। तो 19 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा कौन सा? डी नंबर, गंडक है, जो कि आपके देख सकते हैं ऊपर से नीचे को आती है, ना कि उत्तर की ओर जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर डी नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है इस सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सही कूट का आपका चयन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि इस प्रकार से कुछ आपका दिया गया है। तो यहाँ पर जो आपका चित्रकूट है, तो चित्रकूट बसा है आपके मंदाकिनी नदी के किनारे, ये आपका 4 हो जाएगा। जौनपुर, तो जौनपुर आपके किसी के? तो आपका गोमती नदी के किनारे, तो आपका ये 2 हो जाएगा। मथुरा, तो मथुरा आपकी यमुना नदी के किनारे है, इसका 1 हो जाएगा। और अयोध्या आपका बस है आपके सरयू नदी किनारे, तो ये आपका 3 हो जाएगा। तो 4 2 1 3 जो आपका है वो आपका बी नंबर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? 21 का जवाब दीजिए। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? यहाँ पर 21 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा डी नंबर, आपका उत्तर प्रदेश है, जहाँ पर सर्वाधिक नलकूपों से सिंचाई होती है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न से कौन सबसे लंबी नहर है? सबसे लंबी नहर आपकी कौन सी है? 22 का जवाब दीजिए। तो अभी हमने बताया था ये आपकी है शारदा नहर। ठीक है, शारदा नहर है, ये काफ़ी शाखाओं में बटी है, इस कारण ये काफ़ी लंबी हो जाती है।
अब यहाँ पर आपको कुछ प्रयाग हैं जो कि कुछ नदियों से मिलकर आपके बने हुए हैं। तो यहाँ पर देखना है कि किस प्रकार से कौन आपका घाट यहाँ पर मिलकर बनता है। तो याद रखिएगा जो रुद्रप्रयाग है, रुद्रप्रयाग, ठीक है, कौन सा, रुद्रप्रयाग। तो रुद्रप्रयाग, अलकनंदा और आपके कह सकते हैं मंदाकिनी नदी मिलने से आपका रुद्रप्रयाग बनता है, ये आपका 2 हो जाएगा। नंदप्रयाग, नंदप्रयाग जो आपका है वो आपका अलकनंदा और आपकी मंदाकिनी नदी मिलकर बनती है, ठीक है। कर्णप्रयाग की बात करें तो कर्णप्रयाग आपका है कौन सा, तो अलकनंदा और आपका पिंडर नदी। और देवप्रयाग, तो देवप्रयाग आपका कौन सा है, तो भागीरथी और आपके अलकनंदा। तो इस प्रकार से इसका आपका फर्स्ट हो जाएगा, इसका जो आपका है 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2, 4, 3 आपका ऑप्शन आपका बी सही यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, बी नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, निम्न नगरों में से कौन गंगा के दाहिने किनारे पर नहीं है। यहाँ पर नहीं शब्द आपसे पूछा गया है, तो नहीं शब्द आपका जो कौन है, तो यहाँ पर आपका 24 का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, वो वाराणसी है जो गंगा के दाहिने किनारे नहीं बसा है। देखिए हमने सभी क्वेश्चन पढ़ा दिया है, ऐसा नहीं है, ठीक है, और ये सिर्फ मास्टर वीडियो है, इस कारण सभी क्वेश्चन इसमें इन्वॉल्व कर दिया है। यहाँ पर 25 नंबर आपसे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना स्थापित की गई है। ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना है। तो भाई ये किस नदी पर है, 25 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट यहाँ पर डी नंबर आपकी बेतवा नदी पर, ठीक है, किस पर, आपकी बेतवा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधन है। तो उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधन आपके कौन से हो जाएंगे, तो यहाँ पर 26 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, नलकूप, याद रखिएगा नलकूप है, ठीक है। नेक्स्ट सॉरी यहाँ पर कुछ इस क्रम में आपको दिया गया है, तो इस क्रम में आपको यहाँ पर देखना है कि कौन सा आपके यहाँ पर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा आपका जो है वो आपके नलकूप से है, फिर आपके नहर से है, फिर आपके तालाब कुओं से, फिर आपके आने से हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर जो बी नंबर आपका ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। 2, 1, 3, 4 ये ऑप्शन आपके नीचे कुछ इस प्रकार से दिए हैं, तो इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश की निम्न नदियों में से किनके उद्गम हिमालय से नहीं हुए हैं। तो याद रखिएगा हिमालय से उद्गम नहीं हुए हैं, कौन कौन सी आपकी ये नदी है, तो आपकी ये जो नदी है आपकी है कह सकते हैं ये आपकी है गोमती नदी। तो गोमती नदी देखो फुल्लर झील से निकलती है और बेतवा नदी ये भी आपकी कह सकती है हिमालय से नहीं निकलती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये 2 नदियाँ आपकी हैं जो हिमालय से नहीं निकलती हैं, इस प्रकार से ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है गोविंद बल्लभ पंत सागर अवस्थित है। गोविंद बल्लभ पंत सागर अवस्थित है, ये कहाँ पर है आपका, तो 28 का सही जवाब हो जाएगा आपका डी नंबर आपके सोनभद्र में है। कहाँ पर है, सोनभद्र, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, सोनभद्र में गोविंद बल्लभ पंत सागर अवस्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित जिला कौन है। अर्जुन बांध से जो लाभ लेता है ये जिला कौन सा लेता है, तो याद रखिए जो आपका ये बांध बना है हमीरपुर, तो हमीरपुर आपके अर्जुन बांध से लाभ लेता है, ठीक है, डी नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है। रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है, तो यहाँ पर कहाँ पर अवस्थित है भाई, तो यहाँ पर 30 का ऑप्शन राइट आपका फर्स्ट हो जाएगा, बेतवा नदी पर है, ठीक है, फर्स्ट हो जाएगा बेतवा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है। गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय अवस्थित है, तो ये कहाँ पर अवस्थित है, तो अभी आपको यहाँ पर जवाब मिला था कि आपके सोनभद्र के आपके उत्तर प्रदेश में, तो जवाब हो जाएगा फर्स्ट नंबर आपके उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर 32 का सही जवाब हो जाएगा कौन सा, बिल्कुल सही जवाब है सी नंबर आपका हो जाएगा नलकूप हो जाएगा, ठीक है, नलकूप। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्न में नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है। तो भाई नलकूपों से जो सर्वाधिक आपकी सिंचित भूमि क्षेत्र है वो आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आपका उत्तर प्रदेश, बिल्कुल सही जवाब है सी नंबर उत्तर प्रदेश आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न से कौन नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है। देखिए 2019 में पूछा गया है, तो आपकी यमुना की सहायक नदी नहीं है, कौन सी नहीं है, तो यहाँ पर देख सकते हैं केन भी है और आपकी बेतवा नदी भी है, आपकी चंबल भी है, लेकिन कल्याणी नहीं है, तो आपकी यहाँ पर हो जाएगा कल्याणी नदी नहीं है। और इसकी भी आंसर की आप डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आपका आ चुका है जो कि कह सकते हैं आपकी उत्तर प्रदेश में जो आपका ऊर्जा संसाधन है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका पूछा गया यहाँ पर का पहला कि ओबरा जल विद्युत केंद्र किस नदी पर बनाया गया है। ओबरा जल विद्युत केंद्र किस नदी पर बनाया गया है, यहाँ पर जवाब देना है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर आपके रिहंद नदी पर, ठीक है, किस नदी पर, रिहंद नदी पर ओबरा जल विद्युत केंद्र आपका स्थापित है अर्थात बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नरौरा आणविक संयंत्र अवस्थित है। आप देखते हैं कि भारत का एकमात्र परमाणुविक जो आपका है यूपी का वो आपका नरौरा है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 का ऑप्शन राइट आपका कौन सा हो जाएगा, और ये स्थित है आपके बुलंदशहर में। याद रखिएगा कि नरौरा में आपका आणविक संयंत्र आपका स्थित है, ठीक है, नरौरा, ठीक है, और नरौरा कहाँ पड़ता है आपके बुलंदशहर, डी नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि रिलायंस समूह द्वारा 1200 मेगावाट के ताप विद्युत स्टेशन की स्थापना की गई है। तो रिलायंस समूह के द्वारा 1200 मेगावाट के ताप विद्युत स्टेशन की स्थापना कहाँ पर की गई है,
3 का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, ये आपकी रोजा में की गई है, ठीक है, रोजा ऑप्शन राइट आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस स्थान पर एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना है? नाभिकीय परियोजना आपकी है नाभिकीय ऊर्जा परियोजना। तो भाई अभी आपने पढ़ा कि नाभिकीय ऊर्जा से जो आपका है वो आपकी न्यूक्लियर पावर आपका कौन सा, नरौरा हो जाएगा, नरौरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है? माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है? 5 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर कौन हो जाएगा? ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, आपके बेतवा नदी पर, ठीक है, बेतवा नदी पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्न से कौन तापी परियोजना निजी क्षेत्र का है? तो तापी परियोजना निजी क्षेत्र की आपकी कौन सी है? यहाँ पर देख सकते हैं 6 का जवाब कौन हो जाएगा? तो निजी क्षेत्र की ये आपकी है बी नंबर आपकी अनपरा सी, ठीक है, कौन सी, अनपरा सी, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न से कौन तापी परियोजना नहीं है? तापी परियोजना आपकी नहीं है, 7 का जवाब देना है। तो यहाँ पर तापी परियोजना आपकी नहीं है, ऑप्शन आपका फर्स्ट आपका रिहंद परियोजना नहीं है, ठीक है, रिहंद परियोजना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? 8 का जवाब दीजिए यहाँ पर। तो 8 का सही जवाब आपका हो जाएगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं सौर ऊर्जा से, ठीक है, सौर ऊर्जा से प्रदूषण की समस्या आपकी नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर आपसे कि प्रदेश के किस नहर पर सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्र है? तो यहाँ पर कह सकते हैं कि सर्वाधिक जल विद्युत केंद्र जो स्थापित किए गए हैं किस आपके नहर पर किए गए हैं? तो 9 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा, ऊपरी गंगा नहर, ठीक है, ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा ऊपरी गंगा नहर, ठीक है, ए नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि प्रदेश में विद्युत ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो प्रदेश में विद्युत ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत जो आपका है वो 10 का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, ये आपकी तापी ऊर्जा, ठीक है, विद्युत ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत आपका कौन सी है? आपकी तापी ऊर्जा है अर्थात थर्मल पावर प्लांट, ठीक है, सी नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर आपसे कि प्रदेश में निम्न तापी संयंत्रों में कौन एनटीपीसी का नहीं है? तो देख सकते हैं एनटीपीसी के द्वारा आपका ये तापी संयंत्र नहीं है, कौन सा? यहाँ पर आपका 11 का ऑप्शन राइट आपका कौन हो जाएगा? 11 का सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर आपका ओबरा संयंत्र है, ये आपके कह सकते हैं कि तापी अर्थात थर्मल पावर प्लांट से आपका नहीं है। मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं कि शीतला जल विद्युत परियोजना स्थित है, शीतला जल विद्युत परियोजना स्थित है, ये आपके कहाँ पर स्थित है? 12 का जवाब दीजिए। यहाँ पर 12 का ऑप्शन राइट आपका ये हो जाएगा आपके झांसी में, ठीक है, कहाँ पर? झांसी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रदेश के एकमात्र परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र नरौरा जो कि बुलंदशहर में जो आपकी है, इसकी प्रथम इकाई जो चालू हुई थी कब चालू हुई थी? प्रथम इकाई जो चालू हुई थी ये कब चालू हुई थी? 13 का जवाब ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, 1991 में चालू हुई थी, ठीक है, 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई थी? प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई थी? 14 का जवाब दीजिए यहाँ पर। तो 14 का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, 1983, ठीक है, बी नंबर 1983। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है, उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है, तो कहाँ पर स्थापित है भाई? यहाँ पर 15 का ऑप्शन राइट आपका कौन हो जाएगा? तो 15 का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा आपके नरौरा में, ठीक है, सी नंबर आपके नरौरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई? ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? तो 16 का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, ये सोवियत संघ रूस से की गई है, ठीक है। ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के साथ? तो आपके सोवियत संघ रूस के साथ की गई है, ठीक है। माता टीला बांध किस राज्य में स्थित है? तो भाई 17 का जवाब क्या हो जाएगा? तो माता टीला बांध जो आपका है ये आपका है ऑप्शन सी आपके उत्तर प्रदेश में, अभी हमने बताया था कि उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित एनटीपीसी संयंत्रों में से कौन गैस आधारित नहीं है? तो गैस आधारित आपका नहीं है, तो यहाँ पर आपका कौन सा नहीं है? तो 18 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, टांडा, ये आपके कोयले से आपका होता है, ठीक है, अर्थात कह सकते हैं कि ये आपकी गैस से नहीं होता है, ये आपके कोयला वगैरह से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये खत्म हुआ और इसके आंसर की भी आप इसकी भी डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से। अब आपको यहाँ पर कह सकते हैं जो कि आपका चैप्टर है आपका जो कि खनिज वन संपदा वन्यजीव वगैरह, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बहुत पूछे जाते हैं और अपडेटेड चैप्टर है आपका। यहाँ पर आपको पहला क्वेश्चन आपका बताना है कि जो आपका बखीरा पश्चिम बिहार स्थित है कहाँ पर स्थित है? जवाब दीजिए भाई, बखीरा पश्चिम बिहार कहाँ पर है? याद रखिएगा बखीरा पश्चिम बिहार आपके कहाँ पर है? संत कबीर नगर में, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, संत कबीर नगर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट उत्पन्न करता है? तो देख सकते हैं कि पर्यावरण के लिए घातक आपका होता है, ये वृक्ष कौन सा होता है? तो यहाँ पर 2 का ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? 2 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, यूकेलिप्टस। याद रखिए पानी बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि पानी की मात्रा इसको ज़्यादा चाहिए, इस कारण से पर्यावरण का दुश्मन भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश में नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ पर है? नवाबगंज जिसका चंद्रशेखर आजाद पश्चिम बिहार इसका नाम कर दिया गया है,
और ये आगे कहाँ पर है, तो ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर आपके उन्नाव में है, ठीक है, उन्नाव में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई थी, प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई थी। 4 का ऑप्शन राइट आपका कौन सा हो जाएगा, तो याद रखिए ये ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, नवाबगंज पक्षी विहार की स्थापना की गई थी सर्वप्रथम, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार कौन सा है, प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार कौन सा है, तो विस्तृत पक्षी विहार आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो आपका ये है आपका सी नंबर लाख बहोसी पक्षी विहार, ठीक है, लाख बहोसी कन्नौज में है जो सबसे बड़ा है, तो लाख बहोसी पक्षी विहार हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्न का सही सुमेलन कीजिए, अर्थात कौन पक्षी विहार कहाँ पर आपका पड़ता है। 6 का जवाब आपको देना है यहाँ पर, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका नवाबगंज पक्षी विहार है ये आपके कहाँ पर है, तो ये आपके उन्नाव में है, इसका आपका 2 हो जाएगा। ओखला पक्षी विहार, और ओखला पक्षी विहार जो आपका पड़ता है ये आपकी गौतम बुद्ध नगर में है, इसका आपका 3 हो जाएगा। समसपुर पक्षी विहार, समसपुर पक्षी विहार आपके रायबरेली में है, तो इसका आपका 4 हो जाएगा। पार्वती आरंगा पक्षी विहार, तो आपका ये कहाँ पड़ता है, आपके गोंडा में पड़ता है, इसका आपका फर्स्ट हो जाएगा। तो 2 3 4 1 2 3 4 1 ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और भाई आप लोग वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पर नेक्स्ट कर आपसे कि सोनभद्र में निम्न धातुओं में से कौन कौन पाई जाती हैं, यहाँ पर सोनभद्र में कौन कौन सी धातुएं पाई जाती हैं, जवाब देना आपको यहाँ पर 7 नंबर में। तो 7 का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा कि आपके सोनभद्र में आपके कह सकते हैं एंडालूसाइट ये आपका पाया जाता है, फिर आपका कह सकते हैं पायराइट भी पाया जाता है, और आपका डोलोमाइट, ये चीज़ पाई जाती है, अर्थात ये 3 चीज़ें पाई जाती हैं आपकी, ठीक है। और यूरेनियम तो आपको पता है ललितपुर में पाया जाता है, तो इस प्रकार से 3 आपका यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्न से कौन सा वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था अब तक वो पारिस्थितिकी आतंकवादी माना जाता है। तो भाई आपका ये आपका पारिस्थितिकी तंत्र का आतंकवादी माना जाता है कौन सा, तो अभी हमने आपको बताया था कि ये आपका यूकेलिप्टिस है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, यूकेलिप्टिस हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है, यहाँ पर वन्यजीव विहार पूछा है। 9 का ऑप्शन कौन हो जाएगा, तो यहाँ पर महावीर स्वामी वन्यजीव विहार जो कि आपके ललितपुर में है, ठीक है, ऑप्शन राइट आपका फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। और याद रखिए कुछ अपडेट है आपके हुए हैं, ठीक है, तो अपडेट के हिसाब से आप देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में कितने भाग पर वन होना चाहिए, 10 का जवाब दीजिए यहाँ पर। तो भाई 10 का ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, 1/3 भाग पर आपका कह सकते हैं वन आपका होना आवश्यक है, ठीक है, 1/3 भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन राज्य में एस्बेस्टस पाया जाता है, तो राज्य में एस्बेस्टस जो पाया जाता है कहाँ पर पाया जाता है, 11 का जवाब दीजिए यहाँ पर। तो याद रखिए एस्बेस्टस जो पाया जाता है आपके मिर्जापुर क्षेत्र में, ठीक है, सी नंबर आपका हो जाएगा मिर्जापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि प्रदेश में सर्वप्रथम 1957 में किस वन्यजीव विहार की स्थापना की गई थी, तो 1957 में वन्यजीव विहार की स्थापना की गई थी, ये आपकी कौन सा कह सकते हैं वन्यजीव विहार है। 12 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा, चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार जो कि आपकी चंदौली में है, ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा, चंदौली चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। नेक्स्ट क्वेश्चन राज्य में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है, या कह सकते हैं स्थापित हो चुका है, तो ये आपका कहाँ पर है, बिल्कुल सबको पता होगा, बिल्कुल सही जवाब है सी नंबर आपके इटावा में है, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तर प्रदेश में यूरेनियम उपलब्ध है कहाँ पर, अभी हमने आपको बताया था कि यूरेनियम उत्पादन में आपका जो है यूपी का वो आपका ललितपुर जिला है, ठीक है, ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा ललितपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि कथन दिया है कि वन नवीकरणीय संसाधन है, और कारण दिया है कि ये पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, तो यहाँ पर आपका सही क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि ये तो बात सही है कि ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की व्याख्या सही नहीं करता है, तो आंसर आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ हुआ था, द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में जो शुभारंभ हुआ था कब हुआ था, यहाँ पर 16 का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, 2001 में हुआ था, ठीक है, 2001 में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं, उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं, 17 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपकी सिंगरौली क्षेत्र में, ठीक है, सिंगरौली क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सही सुमेलित कीजिए, अर्थात यहाँ पर आपको मिलान करना है, ठीक है, और मिलान में यहाँ पर देखना है कि कौन सही है कौन नहीं है। तो देखिए सोनभद्र, जो सोनभद्र है वहाँ पर आपका चूने का पत्थर मिलता है, यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा। प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज में जो आपका है वो आपका शीशे वाली बूल अर्थात कह सकते हैं ग्लांड सैंड मिलती है, ग्लास सैंड मिलती है, यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा।
ललितपुर की बात करें तो ललितपुर में आपका यहाँ पर जो आपका हो जाएगा तांबा हो जाएगा, ठीक है, तो इसका आप कह सकते हैं आपका 2 हो जाएगा। और जो मिर्जापुर में है तो मिर्जापुर में आपका है वो नॉन प्लास्टिक फायर के लिए पाई जाती है, यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 18 का सही जवाब आपका कौन हो जाएगा, बी नंबर 4 3 2 1 ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्न जनपदों में कौन सर्वाधिक वन आच्छादित है। तो सर्वाधिक वन आपके जो आपके कह सकते हैं आपके हैं वो आपके सोनभद्र जिले में है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा सोनभद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सुराताल पश्चिम बिहार अवस्थित है, कहाँ पर स्थित है। तो सुराताल पश्चिम बिहार अवस्थित है, आपके ऑप्शन राइट। यहाँ पर 20 का सही जवाब क्या हो जाएगा भाई, तो 20 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। सुराताल पश्चिम बिहार आपका जो है वो आपके बलिया में है, कहाँ पर आपके है तो आपके बलिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न से कौन सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर देखते हैं आपका दिया है कोयला जो कि सोनभद्र में, बलुआ पत्थर आपके मिर्जापुर में, आपका सिल्का दिया है, सिल्का बालू आपके प्रयागराज में, यूरेनियम, यूरेनियम अभी हमने बताया कि आपका कहाँ मिलता है तो आपके ललितपुर में, ना कि झांसी में। तो इस प्रकार से ये आपका डी नंबर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है, प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है। 22 का सही जवाब दीजिए। याद रखिएगा प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार आपका हस्तिनापुर है, ठीक है, हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन से हैं, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन से हैं। 23 का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 23 का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाला प्रमुख है आपका रॉक फास्फेट और आपका डोलोमाइट, ठीक है, सी नंबर आपका 23 का सही हो जाएगा, रॉक फास्फेट और आपका डोलोमाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका सुमेलित कीजिए, यहाँ पर भी आपको सुमेलित करना है और देखना है आपका कौन सा सही, यहाँ पर कौन सा आपका नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका सोनभद्र है, ठीक है, सोनभद्र है, तो सोनभद्र आपके चूने पत्थर के लिए आपका है, यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा। ललितपुर तो आपका ललितपुर है जो आपके तांबे के लिए हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा। प्रयागराज और प्रयागराज बचा हुआ आपका सिल्का बालू के लिए आपका हो जाएगा। तो 2 2 3 1 2 3 1 2 3 1 ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा, सी नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है निम्न से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। तो उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता यह कौन सा खनिज है भाई, तो 25 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर याद रखिएगा कि आपका जो अब्रक है ये आपका नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है निम्न से यूरेनियम कहाँ मिलता है, जवाब दीजिए निम्न में यूरेनियम कहाँ मिलता है, यूरेनियम कहाँ मिलता है भाई, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपके ऑप्शन राइट आपके सी, आपके ललितपुर में पाए, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा प्लीज, ठीक है ना। हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में।